मलिक, क्या बात हुई तुम्हारी और जनान साहबा की? मलिक बताओ मुझे कुछ, क्या बात हुई आखिर? या अल्लाह, मैंने जिंदगी में ऐसी फैमिली नहीं देखी। कमीने लोग हैं ये, कैसी घिनौनी दुनिया है इनकी। उस फुराल ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। यार उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या मसला है मलिक? वो हमारा दामाद है यार, अब उसे कबूल कर लो ना। नहीं कर सकती कबूल उसे। उसने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, उसे शादी करने पे मजबूर किया। अब मैं उसे अपना दामाद कहूंगी? क्या कह रही हो मलिक? मैं उसे मार डालूंगा। कैसे कर सकता है वो मेरी बेटी के साथ? कर दी उसने, और अभी भी ये लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। धमकियां दे रही है? किस बात की? अजीज का पता चल गया है उसे। क्या क्या कह रही हो तुम ये मलिक? कि वो हजल का बाप है। अगर हाजिल को इस बात का पता चल गया तो तुम तो गए खलील, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। भाई कुछ बताएंगे या नहीं? क्या बताऊं तुम्हें? खुदा के लिए ये ना करें। जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से इंतजार कर रही हूँ, आप कुछ बोलेंगे। क्या हुआ है बताएं तो सही। बोले ना। हजल की अम्मी क्यों चिल्ला रही थी वहाँ? भाई बताएं ना। कुछ नहीं, बस वो अभी तक हमारी शादी को कबूल नहीं कर रही है। मैं बच्ची नहीं हूँ भाई। वैसे आपकी शादी को बहुत अरसा गुजर गया है, उन्होंने पहले आके तो ऐसा नहीं किया। मेरी बहन, खुदा इस बारे में और कुछ मत पूछना। ठीक है भाई, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन हजल की अम्मी को कैसे चुप कराएंगे ये सोच लें बस। क्या इल्दर वाला मामला तुमने बताया? तौबा करिए मैडम, मैं क्यों बताता उसे? सब कुछ मालूम है उसको। क्या मतलब सब कुछ? बार बार क्यों निकलवाना चाहते हो मुंह से? आखिर हजल की वुराल से शादी करने की ऐसी क्या मजबूरी थी? ये मुमकिन ही नहीं है मैडम, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। देखो मैं कुछ नहीं जानती, लगाम दो उसे, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, नहीं तो मैं। समझ गया मैं। अजीज वाला मसला सबको बता देंगी आप। आपने कुछ भी करके हकीकत का पता लगा ही लिया, लेकिन इस राज को खुफिया रहना ही हम सबके लिए बेहतर है। अगर अजीज को पता चला कि हाजल उसकी बेटी है तो फिर हमारे साथ साथ आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा मोहतरमा। बस तुम अपना ख्याल रखना, यहाँ सब मैं देख लूंगी। बस तुम्हें अपनी बीवी का मुंह बंद करवाना है। अब जा सकते हो। किस्मत तो देखो हफीज, मैं अपनी बहन की सूरत की हसरत में दिन रात रोता रहा और अब मुझे बहन की सूरत में बेटी मिल गई। बिल्कुल सही कहा भाई, अल्लाह के काम है ये सब। इंसान को यकीन नहीं होता। मुझे भी यकीन नहीं आता, लेकिन अब ऐसा चैन है बता नहीं सकता। बस अपनी बेटी की आंखें देखकर मैं अपना सारे गम भूल गया। अब हजल ही है मेरा सुकून। बेटी की सूरत में बहन की हसरत निकल जाएगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को वहां नहीं छोड़ सकता। वो वहां बिल्कुल भी महफूज नहीं है हफीज। तो अब क्या करेंगे भाई? मैं जाकर हजल से बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि तुम्हारा बाप मैं हूं। फिर जो भी हो देख लूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी दावत कबूल की। ये खाना क्यों अरेंज किया है तुमने?
आज एक स्पेशल सेलिब्रेशन डे है। आज हमारी पहली मुलाकात को पूरे 4 महीने हो जाएंगे। पहले कभी सेलिब्रेशन का मौका नहीं मिला, अब हम एवरी मंथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आपने मुझे क्यों बुलाया है भाई? सेलिब्रेशन तो आप दोनों की है ना, आप दोनों को आना चाहिए था। क्योंकि सिर्फ हमारा दिन नहीं, तुम्हें अकल आ गई है, उसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। असल सेलिब्रेशन केनान से छुटकारे की है। तो फिर आपकी खूबसूरती के नाम, हमारे एक साथ होने के नाम और फैमिली के नाम। दरअसल मैं बहुत लकी इंसान हूं। दुनिया की 2 सबसे खूबसूरत औरतें यहां मेरे साथ बैठी हैं, बेगम और मेरी बहन। मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो फिर उस हाथ को मैं छोड़ो। आप दोनों मेरा कीमती एहसासा हो। मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। तुमने वो ब्लैक पर्ल उतार दिया है? हाँ, तंग आ गई थी उससे। बहुत अच्छा किया, मैं भी तंग आ चुका था उससे। इल्मा, परेशान मत हो, परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। केनान, मेरी जान। हज़ल, इस केनान से क्या तुम्हारी दोबारा फिर कभी मुलाकात हुई है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? जो मेरे पीछे आदमी लगाया उससे पूछो। हज़ल, मेरी इस बात का जवाब दो ना। नहीं हुई। क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो? तुम परेशान मत हो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी, लेकिन वो अधूरी रह गई थी। ठीक है, रात को फोन करके बता देना। प्लीज जाओ, वरना भाई आ जाएंगे। इतना वक्त नहीं है, वो बात तुम्हें अभी बतानी होगी। देखो हज़ल, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी बीवी हो तुम। उस कमीने की आंखों में इंतकाम की आग जल रही है। वो मुझे खत्म करने की खातिर मेरी और मेरी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे तुम्हारी और अपनी फैमिली की हिफाजत करनी होगी। क्या हुआ है वुराल देमिरोलू? एक मछेरे से डर रहे हो ना तुम? उस मछेरे से हरगिज नहीं डर रहा, मैं तो बस सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूं हज़ल। इंसान वो चीज खोता है जो उसकी हो। मैं तुम्हारी हूं क्या? नहीं, कभी भी नहीं बनूंगी तुम्हारी। इसीलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। वो जब तक तुम्हारे और मेरी बहन के गिर्द घूमता रहेगा, अपनी मौत के उतना ही करीब आता जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरी तरफ से उसे अपने हर वार का बराबरी से जवाब मिलेगा। हमारी जिंदगी में हर आने वाले को बर्बाद करने वाले तुम हो वुराल। बदला तो तुमने देना है, याद रखना मेरी बात। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ मेरी जान। कल सुबह जल्दी वहां पहुंचना है, ठीक है? हाँ ठीक है,
लेकिन मैं सुबह इतनी जल्दी निकलूंगी कैसे? ये तो अब तुम्हें पता होगा मेरी जान, कोई भी बहाना बनाओ। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा वरना। अच्छा ठीक है, हम सुबह मिलने की कोशिश करना, वक्त पे पहुंच जाओ, लेट मत होना, ठीक है? और परेशान मत होना, कोई भी बहाना बना लेना, ठीक है? बस भी करो मेरी बेटी, कितना रोगी तुम बेटा। आंसू मोती बनके तुम्हारे गालों से बह रहे हैं, लेकिन जिनके लिए बहाए जाते हैं ये आंसू जख्म बन जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी खाला? अपनी बेटी को उस जहन्नम में नहीं छोड़ सकती। मैं उसके साथ ये नाइंसाफी मजीद नहीं होने दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। जाओ लेकर आओ उसे। दमीर ओलू क्या, चाहे उसका बाप क्यों ना आ जाए, मैं हजल को किसी सूरत नहीं दूंगी। क्या वाकई में खाला? अगर उस औरत ने हजल को सब बता दिया तो हजल मेरे पास कभी नहीं आएगी। मुझ पे गुस्सा होके मुझे छोड़ के चली जाएगी वो। तो फिर तुम उसे बताओ, किसी और के बताने से पहले तुम उसे बता दो जो भी कुछ हुआ है अपने इश्क के बारे में, और अजीज ने कैसे तुम्हें छोड़ दिया, सब कुछ। इतने साल ये राज मैंने अपने दिल में रखा, ये राज मुझे अफशा करना पड़ेगा। मुझे डर है उसके बाद सब मुझे छोड़ देंगे। सिर्फ एक बेटी ही तो थी, और वो भी ये सुनने के बाद छोड़ देगी मुझे। मैं क्या बोलूं बेटी, क्या बोलूं? असल मेरे जीने की वजह है। इतने सालों का दुख और दर्द उसके मुझे माँ कहने पे भूल गई हूँ मैं। उसकी खुशबू से जीती हूँ मैं। उसके होने की वजह से मैंने अपनी कदर और कीमत को कबूल किया है। अब अगर उसे मेरी असलियत का पता चल गया तो वो मुझसे मुंह मोड़ देगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। ना करो बेटी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो मेरी बच्ची, मत हारो। तुम ऐसे करोगी तो हजल को कौन सहारा देगा, कौन प्यार देगा उसे, कौन उसे घर लाएगा उन जालिमों से छुड़ा के? और वो कमीना इंसान बाप की जगह निभाई नहीं। ओ फजीज, ओ फजीज, देखो तुमने अपनी बेटी और उसकी माँ को किस मुसीबत में डाल दिया है। अल्लाह तुम्हें गरक कर दे। कौन से? बेसहारा छोड़ दिया मेरे बच्चों को। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, शुक्रिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अजीज भाई, आपने कहा था हजल से बात करेंगे। हाँ, कहा है। कैनान का क्या होगा? क्या हुआ कैनान को? ये जो कैनान है वो हजल से बदला लेना चाहता है ना, मतलब आपकी बेटी से। तो फिर अब क्या बनेगा भाई? आप अपनी बेटी के दुश्मन को पालेंगे क्या? तौबा करो तुम, मेरे जहन को उलझाना मत। मेरा दुश्मन देमेरुलू है। कैनान और मैं मिलकर वुराल को रुलाएंगे। हजल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बोल दिया ना, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो इस तरह? जी ठीक है भाई। वो भाई, वो दूसरी बात का क्या बनेगा? आप कब बताएंगे ईजे और एकिन के बारे में? कभी भी नहीं हफीज। वो बात मेरे और तुम्हारे दरमियान में ही रहेगी। जैसे आपकी मर्जी भाई।
इरमक परेशान ना हो, खुशी छुपाने की जरूरत नहीं है। किरान को देखा मैंने, तो तुम लोग अलग नहीं हुए हो ना? देख चुकी हूं मैं। तुम भाई को बता दोगी ना? नहीं बताऊंगी, मुझे पता है कि उसे बताऊंगी तो क्या होगा। देखो मेरी जान इरमक, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम कब से भाई की जबान बोलने लगी? वुराल की सिर्फ यही बात मुझे अच्छी लगती है। तुम अभी तक कैनान को नहीं भूली हो ना? इरमक बात ये नहीं है। मेरे ख्याल से तो यही बात है। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि कैनान मुझ पे आशिक है? किनान तुम पर आशिक नहीं है। तो क्या तुम पे आशिक है? तुम समझ नहीं रही। इश्क कैसे नहीं होता इरमक, समझने की कोशिश करो। उसका मकसद बस मुझसे बदला लेना है, ये बात समझो तुम। कंपनी में पार्टनरशिप, तुमसे दोस्ती, ये सब इत्तेफाक नहीं है। खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें ये लगता है कि कोई आशिक अपनी माशूक के साथ खेल खेल सकता है? हाँ, नहीं खेल सकता। तो इसका मतलब तुम कैनान से मोहब्बत नहीं करती थी, तो उसे छोड़कर भाई से शादी कर ली। असल में तुम्हारी इश्क से मुताल्लिक नसीहतें मेरे लिए बहुत करामत हैं, जानती हो तुम? जिन बातों से तुम मुझे मना कर रही हो वो मैं जरूर करूंगी। देखना तुम, मैं और कैनान बहुत खुश रहेंगे साथ। आबरू, तुम जा रही हो? हाँ। आज शाम मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। कीजिए। रास्ते में करेंगे। ओह, मेरे अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मेरे अलावा मेरी बेटी का कोई भी नहीं और मेरा उसके अलावा कोई नहीं। मुझे हिम्मत दे, मैं अपनी बेटी का सहारा बनूं, उसकी जान बचाऊं। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या हुआ है मलिक? सब खैरियत तो है ना? इस तरह क्यों बैठी हो बाहर? तुम कैसे आदमी हो? ऐसे घूम रहे हो जैसे कोई बात ही नहीं हुई। हुआ क्या है? और ऊपर से पूछ रहे हो कि क्या हुआ, ये जानने के बाद भी कि वुराल ने हमारी बेटी के साथ क्या किया। तुम मजे से घूम रहे हो। लानत है तुम्हारे मर्द होने पर। अपनी जबान संभालो। क्या बकवास कर रही हो? उस आदमी ने जो किया वो तुम्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे अल्फाज बुरे लग रहे हैं। लानत हो तुम पर। जिस दिन मैंने तुम पर यकीन किया, तुम्हें कहा कि तुम मेरी बेटी के बाप बनो, लानत हो उस दिन पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ मलिक? अब वो आदमी निकाह कर चुका है उससे। अब मैं चुप ना रहूं तो क्या करूं? तुमसे यही उम्मीद की जा सकती थी। तुम उसके सगे बाप नहीं हो ना? ये तो होना ही था। हाँ, उसके सर पर बाप होता तो उसे पता चलता तो वो
वो भला ऐसे लावारिस छोड़ता? वो तो उस डेमोरोलो के घर जाकर सब कुछ तबाह कर देता। क्या कहना चाहती हो तुम? जैसे ही वो अजीज तुम्हारे सामने आया है, तुम्हारा रवैया ही बदल गया है। कहीं मेरी बात गौर से सुनो। 25 साल जिस आदमी का नाम नहीं लिया, उससे मदद मांग सकती हूँ भला? मुझे किस बात का दुख है पता है? 25 सालों से जिस आदमी के साथ जी रही हूँ, उसका असल चेहरा आज देख रही हूँ। अफसोस है तुम पर, अफसोस है। आपने कहा था कोई बात करनी है। हाँ, वो अहमद जो है, उसके बारे में कितना जानती हो? काफी टाइम हो गया, बचपन का दोस्त है। आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे ख्याल से वो तुम्हें अपने दोस्त की हैसियत से नहीं देख रहा था। इससे आपका क्या लेना देना? वो तुम्हारा लेना देना था। हाँ है, वो बचपन से मुझे पसंद करता है। आप इस बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं मुझसे? ओह, तो वो आशिक है तुम्हारा? मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ, आ जाओ ना। तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। घर पे बात हुई? अम्मी कैसी हैं? क्यों, क्या हुआ है अम्मी को? बहुत गुस्से में गई थी, मुझे बस फिक्र थी। क्या कोई मसला था? अम्मी यहाँ आई थी क्या? ओ अच्छा, शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता उनके आने का? तुम्हें पता है यहाँ काफी शोर शराबा हुआ है। मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन सुना है, पर कहीं झूठ ना हो। अम्मी क्या हुआ? मेरे जाने के बाद यहाँ पर मलिक बीबी से क्या बातचीत हुई? दो माओं ने बैठकर बातों के जरिए मसला हल कर लिया। अब परेशानी की कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो। ये पक्की बात है ना? आपने उसकी आंखें नहीं देखी थी क्या, जैसे वो मुझे कच्चा खा जाएगी? देखी थी। हाँ, पक्की बात है। वो दोबारा इस बारे में कभी बात नहीं करेगी, चुप रहेगी। अम्मी, आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा था ना कि ऐसे नहीं करिएगा। मैं नहीं रह सकती, नहीं रुक सकती। तुम मेरी जान हो, मेरी प्यारी बेटी। मुझे उनसे बदला लिए बगैर नींद नहीं आएगी। अम्मी देखें, मुझसे प्यार करती है ना? अगर मेरी परवाह है ना तो सब कुछ भूल जाए अम्मी, आप भूल जाए। जब तक तुम उस जहन्नुम में हो, मेरे दिल की आग नहीं बुझ सकती। अम्मी, मैं अब इस घर से नहीं निकल सकती। मेरी किस्मत यही है, मेरी जन्नत के नाम के साथ नहीं है अम्मी। अब मुझे हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। अब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कल क्या हुआ था, वो बात पुरानी हो गई अम्मी। इसलिए आप भी भूल जाए, मेरी बात माने। जो हुआ उस बात को वहीं दफन कर दे, मेरी आपसे दरखास्त है अम्मी।
बहुत शुक्रिया सनान साहब, आपको काफी तकलीफ दी मैंने। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। तुम डैफने की बातों पे गौर मत किया करो। मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। खास तौर पे ड्रेसिंग के बारे में। मेरे ख्याल से तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। बहुत शुक्रिया आपका। आबरू, फिर से आपका बहुत शुक्रिया। शब बखैर। ठीक है, कल मिलते हैं। छोड़े चलो अंदर चलो। छोड़े अम्मी, क्या कर रही हैं आप? दर्द हो रहा है मुझे। तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? वो आदमी मेरा बॉस है, क्या बुराई है इसमें? क्या मतलब है? उस फैमिली से दूर रहो, समझी तुम? चाहे वो नौकरी छोड़नी पड़े। पहले उन्होंने एक की जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही? क्या हुआ है बाबा? हाँ, मलिक को वुराल के हवाले से सब पता चल गया। क्या? चुप करो, सारे काम खराब होते चले जा रहे हैं। एक बात कान खोलकर सुनो, वो तुम्हें जितना भी उकसाए और कहना कि हमें कोई इल्म नहीं था, और हमें इस बात का कोई भी इल्म नहीं है, समझी? किसी भी हाल में तुम्हें मलिक को सच नहीं बताना है, समझी तुम? अगर हजल ने बता दिया? हम लोगों को अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करना है, भले ही कुछ भी हो जाए। हमें अपनी बात पर अड़े रहना होगा। हमें जलील करके रख दिया है मलिक और अजीज दोनों ने। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है ये सब कुछ। खलील ने तो कबूल कर लिया, हजल अजीज ही की बेटी है, लेकिन अजीब बात यह है टेस्ट के रिजल्ट में एजी और वो आपस में बहनें नहीं हैं। मैं समझा नहीं मैडम। तुम्हारे आदमियों ने जो सैंपल भेजे वो ठीक से नहीं भेजे, डीएनए मैच नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं है। हजल साहिबा के बालों का सैंपल आपने खुद दिया था, और ईजे तोपराग के बालों का सैंपल मैं खुद लेकर आया था। पक्की बात है? जी बिल्कुल। तो रिजल्ट्स के मुताबिक डीएनए क्यों नहीं मैच कर रहा? खैर, तुम जाओ, पता लगा लूंगी मैं। गेंजर, तुम्हारी क्या बात हुई अम्मी से? कुछ नहीं पुराल साहब, आज घर में लड़ाई हुई इसीलिए बुलाया था, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। फजूल की बकवास करके मेरा वक्त जाया मत करो गेंजर। मेरे काम का क्या किया है तुमने? थोड़ी देर में मालूमात लूंगा, मैं उधर ही जा रहा हूँ। चले मैं चलता हूँ। बेवकूफ, यकीनन इसी ने बताया होगा अम्मी को। ऐसा नहीं हो सकता। केनान को बताने की जुर्रत नहीं कर सकती तुम मेरी सारी मेहनत पर पानी नहीं फेंक सकती हजल। अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं है, जरूरत पड़ी तो कुछ भी कर जाऊंगी। कहती है कि उसकी जन्नत केनान है। मेरी बेटी ने अपनी जन्नत को छोड़ दिया। अगर उसने खुद को कुर्बान कर दिया है तो मैं हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठी रहूं? ये सब कैसे और क्यों हो गया? खाला आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बात करो केनान से, सब बता दो उसे, सब कुछ, ताकि हजल को उसकी जन्नत और मोहब्बत मिल जाए वापस।
खाला, क्या बताऊंगी मैं उस लड़के को? हाँ, कातिल बन जाएगा वो, कातिल। तुम उसे रोक लेना, दीवार बन जाना, माँ होने का हक जताना। बेटा कहती हो ना, तुम उसे ऐसा करने से रोक लेना। अपनी किस्मत के सामने खड़े होने से बेहतर है किनान के सामने खड़े होना। पता नहीं खाला, मुझे कुछ सोचने दे, क्योंकि मुझे इसके हर एक पहलू पे गौर करना होगा। ए अल्लाह, आखिर हमारे साथ ये कैसे इम्तिहान है? देखो मैलिक, तुम्हें प्यार और जुदाई के दुख के बारे में अच्छे से पता है। झांको अपने अंदर। दिल की हथकड़ियां इंसान को कलाई की हथकड़ियों से ज्यादा दर्द देती हैं। इरमक जल्दी करो, हमें देर हो रही है यार। वहीं रुक जाओ कैनान। वैसे दुल्हा दुल्हन को शादी के जोड़े में पहले नहीं देख सकता, अच्छा नहीं होता। हमारे निकाह के वक्त में बस 1 घंटा रह गया है, और वैसे भी निकाह से पहले तुम्हें देख लूंगा। निकाह के वक्त भी तो सामने ही होगी ना। चलो अब जल्दी करो, बाहर आ जाओ, देर हो रही है। ये सब बातों में वक्त जाया ना करो। ठीक है मेरी जान, आती हूँ। कैसा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारा लग रहा है। मैं हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कैनान। ये मेरे लिए सबसे अच्छा सरप्राइज था। दुल्हन के जोड़े के बिना मेरा दिल निकाह करने के लिए तैयार नहीं था। आई लव यू कैनान। अपनी किस्मत के सामने खड़े होने से बेहतर है किनान के सामने खड़े होना। अहमद बेटा, तुम? अहमद सलाम, बेटे। कैसी हैं आप? तुम यहाँ कैसे आए हो? हाँ, मैं वो आबरू से मिलने आया था। मैं आबरू तो काम पे गई है। ओ अच्छा, उसने कहा था कि वो लेट हो जाएगी। कोई बात करनी है क्या? किनान से पूछो, उसको पता होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह काम करते हैं। नहीं, उससे नहीं पूछ सकता। वो आज काम पर नहीं है, आज नहीं गया वो। कहीं वो बीमार तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। केनान की आज शादी हो रही है, आज निकाह है। मुराल साहब, आपने इरमक और केनान के राब्ते के बारे में पता करने का कहा था, तो इनका अभी तक राब्ता है? राब्ते से भी आगे। कैसी लग रही हूँ? पसंद आया ना तुम्हें? हाँ पसंद आया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इसमें। सच में अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, चलो जल्दी चेंज करो ताकि चलें। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, हम सच में शादी कर रहे हैं। क्या हुआ मेरी जान? नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो तैयार हो, लेट ना करो, हमें अब चलना चाहिए। मुझे अपनी गन दो गेंजर। आप पुरसुकून रहें, आप कहें तो मैं इरमक को खुद लेकर आता हूँ। मैंने कहा अपनी गन दो गेंजर, जल्दी।
जल्दी दो। वुराल साहब, बताइए बाजी, कहाँ जाना है आपको? मल्टी पे निका वाले ऑफिस जाना है। जी ठीक है। हाफिज। सलाम भाई। शब खैर, मुझे गाड़ी की चाबी दो। खैरियत तो है भाई? हजल से बात करने जा रहा हूँ। तो सोच लिया आपने? मैंने सोच लिया है, चाबी दो। मैं ले जाता हूँ आपको। मुझे अकेले बात करनी है उससे। भाई आप अचानक जा रहे, पहले उससे खबर तो दे देते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे किसी सबूत के बिना जाकर आप क्या कहेंगे? सबूत मेरे पास है, तारीख के साथ लिखा हुआ। मैलिक के खत है ये सारे। जो कुछ हमारे दरमियान हुआ इन खतूत में मौजूद है। हजल ये पढ़कर खुद जाना चाहेगी डीएनए टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ अजीज तोपराक। कैनान, मैं खुशी से मर जाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो। आप ठीक तो हैं? कहाँ लेके जाना है आपको? पता नहीं, आप चलते रहे, मैं बता दूंगी। तुमसे डील करने आई हूँ अजीज। बड़ी जल्दी हथियार डाल दिए जनान साहिबा। मैं सच में हैरान हूँ। मैं हथियार नहीं डाल रही हूँ अजीज, बाजी खेल रही हूँ। शिप से जो भी लॉस हुआ था वो तुम भरोगे और उस मछेरे से भी अपना हाथ हटा लोगे। उसकी हर तरह की तुम्हें मदद बंद करनी होगी। क्यों करूं मैं ये सब? कहीं मेरी बहन की कोई खबर तो नहीं? नहीं नहीं, मौजू नाज नहीं है, तुम्हारी औलाद है। जो कहना है खुल के कहो। क्या एजे और अकिन को गोद लिया था ना शायद तुमने अजीज? हाँ पता है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इतने सालों से उनको बाप होने का झूठ बोल रहे हो। कैसा लगेगा अगर तुम उन्हें बता दो कि तुम उनके सगे बाप नहीं? वैसे ऐसा होगा तो नहीं, बच्चों का दिल तो चकनाचूर हो जाएगा। क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब है? पता नहीं, बल्कि तुम तीनों का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, फिर सच सामने आ जाएगा कि ख्वाब है या हकीकत। वैसे सच तो मेरे हाथ में ही है, लेकिन तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। तुम कौन होती हो मेरे घर में आकर मुझे धमकी देने वाली? हाँ, मैं तुम्हारी चालों में आने वाला आदमी नहीं हूं। निकलो यहां से। फैसला तुम्हें करना है अजीज। सालों से औलाद समझकर पाले हुए बच्चे एक तरफ, या फिर वो मछेरा। एक चीज चुन लो। अल्लाह रहम करती। मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे हिम्मत दे दे।
कैनान, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? देखो आज तुम्हारा खुशी का दिन है, तुम उदास क्यों हो? इल्मक, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाओगे? तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता। नहीं समझी। कैनान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर दो इल्मक, मुझे लगा मैं कर लूंगा लेकिन नहीं कर पा रहा। देखो, मैं ये ज्यादती ना तुमसे कर सकता हूं ना खुद के साथ। कैनान, मलिक अम्मी, बेटा मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। किस बारे में? हज़ल और तुम्हारे बारे में। हजल संजक उस दिन कश्ती में मर चुकी है। अब सिर्फ हजल देमिरोलू बाकी है। नहीं रुकूंगी, कसम खाती हूँ नहीं रुकूंगी। मैं अपनी किस्मत के सामने हार नहीं मानूंगी। जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी। वो सांस नहीं ले पा रही अम्मी, सांस नहीं ले रही। क्या हो गया लड़की को? एम्बुलेंस को बुलाएं अम्मी, जल्दी बुलाएं। आप एम्बुलेंस को बुलाइए।